अरे एक शॉटला एक ना काय होणार नाही तर एक गाडी ना काही नाही होणार एक शॉटला इथं प्रायव्हेट गाड्याच लागल नाही माहिती ते सांगितलं राजूला आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोजगार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। पहले सबसे बड़ा झटका लगा कोरोना वायरस से। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया और बाद में इसके बाद कल ही जुमेरात के दिन थर्सडे को आई 2-3 जगह से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और फिर वडाला वडोल जो है वहाँ पर से एक ही जगह से 3 केसेस आ गए गैस लीक होने के। उसके बाद आज जुमे के दिन 8 मई 2020 को औरंगाबाद से ये ट्रेन का मामला सामने आया। इस ट्रेन के हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई। टोटल वो 20 मजदूर थे जिसमें से 16 मजदूरों की जान चली गई और 4 घायल हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे के बाद ट्रैक पर उनकी मजदूरों की जो रोटियां है वो बिखरी हुई पड़ी है और बहुत कुछ कहती है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी जो मरे हैं मजदूर उनके खानदान वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सभी मजदूर सरिया फैक्ट्री में काम करते थे, 45 दिनों से बेरोजगार थे। जालना की एक सरिया फैक्ट्री 45 दिन पहले लॉकडाउन के चलते ये बंद हो गई। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़ गए। ज्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के थे। नाम की जमा पूंजी थी। किसी तरह महीना भर काम चलाया। फिर सामाजिक संगठनों और सरकार के भरोसे पेट भरने की मदद 2 या 3 दिन में एक बार ही नसीब हो रही थी। इस बीच एक खबर आई, पता चला कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए औरंगाबाद या भुसावल से कोई ट्रेन चलाने वाली है। जालना से औरंगाबाद की दूरी 50 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 20 मजदूर रेलवे ट्रैक से सफर पर निकल पड़े। पास कुछ था तो बस 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी। 16 के लिए ये यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई। सफर का सहारा 150 रोटियां और एक टिफिन चटनी। मजदूरों ने सोचा घर पहुंच जाएंगे। गुरुवार शाम मिलकर 150 रोटियां बनाई। एक टिफिन में चटनी भी थी ताकि सूखी रोटी मुंह से पेट तक का सफर आसानी से कर सके। कुछ देर बाद सब भुसावल के लिए निकल पड़े। तभी और उन सारों की उम्र 21 से 45 के बीच थी। कुछ शहडोल के थे तो कुछ कटनी के। औरंगाबाद जिले के करमाड़ तक पहुंचे तो रात गहरी हो चली। सोचा खाना खाकर कुछ आराम कर लिया जाए। फिर सभी की नींद लग गई। कुछ की कभी शायद नहीं खुल पाई। उसके बाद सज्जन से इसी जत्थे में शामिल थे जो बच गए। कहते हैं भूख लगी थी साहब, ट्रैक पर ही बैठकर खाने खाने लगे। हमें वो साफ और सुरक्षित लगा। खाना खत्म हुआ। कुछ चाहते थे कि सफर फिर शुरू कर दिया जाए। कुछ का दिल कर रहा था कि थोड़ा सुस्ता लिया जाए। सहमति आराम करने पर बनी। भूखे पेट को रोटी मिली थी इसलिए पटरी का सिरहाना और गिट्टियों भी नहीं अखरी। सो गए। नींद खुली तो भयानक मंजर था। मेरे करीब पिंटर लाल सो रहा था। उसने मुझे खींच लिया। मैं जिंदा हूँ।
इसलिए हुई गलती किस वजह से सज्जन सिंह आगे कहते हैं, आंख खुली तो होश आया, देखा मेरा बैग ट्रेन में उलझ कर जा रहा है। हमने सोचा था कि ट्रेन तो बंद है, इसलिए ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं आएगी। आसपास झाड़ियां थी, लिहाजा ट्रैक पर ही झपकी का ख्याल आया। ट्रेन जब रुकी तब तो सब खत्म हो चुका था। 16 साथियों के श्रद्धाविष्ट शव ट्रैक पर पड़े थे। उनकी लाशें ट्रैक पर पड़ी थी। किसी को पहचानना पाना मुश्किल था। सज्जन सिंह के मुताबिक फिर उन्होंने लोगों से मांग की। पहले तो लगा कि कोई बुरा सपना देखा है, पल भर में हकीकत पर यकीन हो गया। 20 में से 4 जिंदा बचे। डर को थोड़ा दूर किया। ट्रैक से कुछ दूर बने एक घर पहुंचे, मदद मांगी। उन्होंने पानी पिलाया, फिर पुलिस को जानकारी दी। सज्जन सिंह कहते हैं कि अपनों का सम्मान कैसे करूंगा। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। उसने अपना काम शुरू कर दिया। रूंधे गले को संभाल कर और भीगी आंखों को पोंछ कर वीरेंद्र शांत आसमान की तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं, जिन लोगों के साथ कुछ घंटे पहले बैठकर रोटी खाई थी, अब उनकी लाशें मेरे सामने हैं। कुछ तो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। अब क्या कहूँगा उनके घर वालों से, कैसे सामना करूँगा उनका, मेरा कौन। और जो भी चीज़ें वहाँ पर थी, कैसे उन्हें दिलासा दिलाऊंगा। उनका फ़ोन, बैग, सब कुछ गायब था। पीठ में चोट लगी है और वो जख्म भर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि दिल में जो नासूर पैदा हो गया है वो तो ला इलाज रहेगा उम्र भर। इस पर हम आगे आपको बताएंगे कि हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब ने भी क्या कहा है इस पर, और SP मोक्षदा पाटिल की क्या रिपोर्ट है इसको लेकर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे। ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये MP पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे। उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, कुछ पता चला है? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट है? वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना। जो देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये
1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां कुछ नहीं मिला वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई 100 ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं। 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है? जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहां से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है उन सबको यहां पर लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर हैं जो यहां पर रोजगार के लिए अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब मेरे पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएगी करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं।